यहाँ पर मैं ना घर आई हुई हूँ, मतलब अपने छोटे भाई के घर पे, मतलब ये मान लो कि अपने घर दूसरे घर आई हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी मेरे को लाड करी थी, मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी। मैंने कहा हाँ मम्मी हूँ, ठीक है, बैठ जाओ आराम से, मुझे ज़्यादा शोर बर्दाश्त नहीं होता, ज़्यादा शोर शराबा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और ये मम्मी का ही सूट है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने 2 ही सूट लेकर आई थी और एक सूट दोनों ही गंदे हो रखे थे। मम्मी ने कहा कि मेरा पहन ले, इसे पहन के चल। तो ग्रीन कलर का सूट ये कैसा लग रहा है मेरे पे कमेंट करके बताना। अब तो मेरा खुद का ही रूह इतनी बिगड़ रही है, हालत ऐसी हो रही है कि मुझे खुद का चेहरा देखने का मन नहीं करता। इतने पिंपल्स निकल गया है, बहुत बुरी हालत हो रखी है। मम्मी भी आई थी, पापा थे, बच्चे थे, सभी लोग, हम लोग जो है ना यहाँ आए हैं। और अभी ये लोग बात कर रहे थे बैठ के, मैं भी छोटे भाई के पास में बैठी हुई थी, बात कर रही थी, पूछा था कि कैसी तबीयत है, अभी कैसे हाल है। उनका भी तो भाई ऐसी है, बेचैनी सी बन रही थी मेरे शरीर में। मैं थोड़ा सा सोचा कि बैठ के बात करूँ तो मन थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि एकदम से शांत सा हो जाता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मन में आनी शुरू हो जाती हैं। थोड़ी दिक्कत अभी भी है मुझे, थोड़ा टाइम लगेगा, दवाई चलेगी, ट्रीटमेंट चलेगा तो शायद जल्दी आराम हो जाए। खुद पे खुद दिमाग कहीं से कहीं दौड़ने लगता है। मैं अभी है ना अवनी भी लगी हुई थी, मतलब ऐसे बच्चे तो खेल खाल में लगे रहते हैं। और कायरा को देखो मामा के कहाँ बैठा है। कायरा बहुत ज़्यादा लाड करता है अपने मम्माओं के। और आज तो अपने छोटे मम्मा को भी याद कर रहा था, कह रहा मम्मा कब आएंगे यहाँ, मम्मा क्यों नहीं आए यहाँ, मम्मा जी कहाँ चले गए। मैंने कहा आऊँगे मम्मा, जल्दी आऊँगे। तो यहाँ पे भाभी जो है ना वो चाय बनाने की तैयारी कर रही है, और सब जने बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, मामा मामी भी आ रहे थे जी, मामी जी, और यहाँ मतलब भाई, पापा, मम्मी, सब लोग बैठे हुए यहाँ पे बात कर रहे थे। देखो अपने घर में 100 बातें थी, 100 चीज़ें होती हैं, सलाह चल रही थी, तो मैं भी बैठी हुई सुन रही थी। कुछ लोग और बैठे हुए थे, बस आपस की बातें ही कुछ ऐसी हो रही थी। और यहाँ पे अभी मैं बैठी हुई थी, हाँ ये देखो, ये अपने मामा के साथ पूरी मस्ती करता है। और यहाँ एकदम से बारिश आ गई, देखो एकदम से मौसम ख़राब हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बारिश होनी शुरू हो गई। तो हम लोग जो है ना वहाँ से चल दिए। अभी यहाँ से हम लोग जो है ना घर के नाम के चले थे, रास्ते में ही जो ई रिक्शा हमने करके लाए हुए थे उसमें टायर पंचर हो गया। ये भी अच्छा है कि गांव के गोरे में ही मतलब टायर पंचर हुआ है, अगर कहीं और हो जाता तो फिर दिक्कत बन जाती, सबको पैदल चलना पड़ता। और मेरी स्थिति नहीं है बिल्कुल भी ऐसी कि मैं पाँव चल पाऊँ। थोड़ी सी दूरी पर मैं आके फिर खड़ी हो गई एक जगह। तो हम यहाँ पे ना स्कूल पा के खड़े हो गए। यहाँ पे जा रहे हैं कावड़िया, आज कावड़ लेने के लिए। कुछ चल रहे हैं बोले, कुछ 2-4 दिन पहले जाते हैं, जिसको नज़दीक पड़ता है कोई 1 दिन पहले जाता है। तो यहाँ पे जो है ना भोले जा रहे थे, इन सबको भोड़ों को छोड़ने के लिए लेडीज आई थी। मंदिर में जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं भोलेनाथ का, और फिर अपनी मतलब कावड़ के लिए निकल जाते हैं। कोई डाक कावड़ ला रहा है, कोई वैसी जल की कावड़ ला रहा है, कोई वो सब मतलब किस किस तरह की कावड़ आती है। मतलब बहुत कष्ट पड़ता है, देखो कष्ट के बावजूद वो फिर भी ठीक रहते हैं और भोलेनाथ का नाम लेकर बस रास्ता पार हो जाता है। साल में एक बार ये ऐसी चीज़ होती है जब भोले बाबा के नाम के मतलब महीना, सावन का महीना पर्व ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ की पूजा होती है, अर्चना होती है, जल चढ़ाया जाता है। लोग खुशी से श्रद्धा से इस काम को करते हैं। तो यहाँ पे अभी ई रिक्शा में पिंचर जुड़वा के आ गए। राम राम जी, सभी को मेरी राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। और आपको मेरा तो पता ही है, मैं इस बारे में क्या ही बात करूं। और मुझे है ना 2 कमेंट ऐसे आए हैं जिनको पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुआ। ऑलरेडी मैं पहले से ही बीमार हूँ और डिप्रेशन में हूँ वैसे भी। डॉक्टर ने ये बात बोली भी और हो भी रहा है, उनकी बोलना गलत नहीं है। हाँ हूँ डिप्रेशन में, पता नहीं आदमी किस सोच में है, किस परेशानी में है, उसको ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करना, बोलना, गलत सलत बोलना क्या आपको शोभा देता है? एक मैं अपने दुख से दुखी हूँ, आप सब लोग इस तरह के कमेंट करो कि हाँ ये घर इतना गंदा कर दिया, इतना सड़ा दिया, इस घर की स्थिति ऐसी बना दी, इतनी ख़राब बना दी, वो इतना प्रिया इतना साफ रखी थी। तो देखो यहाँ बीमार आदमी भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, मेरी मम्मी का इतना काम नहीं होता, छोटी भाभी चली गई अब जब, उनको भी इतना ज़्यादा काम नहीं होता। मतलब आप मौका चाहिए बस दूसरों को जलील करने का है, समझते नहीं दूसरों की परेशानी। इसके भाई के बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, इसके बच्चे आने की वजह से वो स्कूल जा रहे हैं। और वैसे तो अब जो कावड़ की छुट्टी पड़ेगी, पर गाँव के स्कूलों की नहीं पड़ती, बाहर के स्कूलों की पड़ेगी। मेरी अपनी के स्कूल की छुट्टी पड़ेगी, मैं बीमार हुई इस वजह से मैं यहाँ हूँ। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं अपने घर होती, अपने बच्चों को स्कूल भेजती। मैं अपने दुख से दुखी हूँ, मुझे बता मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ। आप इस तरह के कमेंट करके मुझे और दुखी मत करो, मैं तो अपना टाइम काटना भारी हो रहा है। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई एकदम, मुझे ही पता मैं किस दौर से गुजर रही,
किस तरह का डिप्रेशन में हूँ, क्या मुझे हो रहा है क्या नहीं मुझे हो रहा है मुझे ही पता। दूसरों का तो दूसरों को दिखाई नहीं दे करता, वो कोई जख्म तोड़ी ना कि मैं सबको दिखा दूंगी अंदर की प्रॉब्लम ये दिखने की। ये कलिया इतना साफ रखा तुमने सड़ा दिया। हाँ भाई, अब यहाँ मेरे माँ बाप रहना, मैं किसी के लिए ना यहाँ गलत बोल रही ना कुछ बोल रही। वो बीमार है, मैं खुद बीमार यहाँ आ रही, मेरे पापा बीमार है, मेरी मम्मी पे इतना काम नहीं होता। अच्छा है कि उसके बच्चे यहाँ नहीं जाते, नहीं वे भी स्कूल नहीं जाते थे। स्कूल तो ये भी जा रहे हैं, वे भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो स्कूल ना जाते। पर जब मेरी हालत ख़राब है तो मेरे बच्चे बेचारे ही नहीं हैं, उनके बच्चे जा रहे गाँव के स्कूल अभी खुल रहे हैं, मेरी अपनी की छुट्टी पड़ी। हर टाइम किसी को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है। हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पहले ही बीमार हूँ, मुझे और ज़्यादा डिप्रेशन में पड़ता हूँ, पहले ही ठीक नहीं हूँ। रोज़ वीडियो डालने का रीज़न है सिर्फ ये कि जब मैं बीमार हूँ पैसे लगाने पड़ेंगे। हस्बैंड भी साथ खड़े हैं, अब वो भी करेंगे, मैं भी करूँगी, जब जाकर मेरी दवाई बढ़िया काम होगा। तो ये एक करने से नहीं होता, दोनों को करना पड़े, अपने बच्चों को भी तो देखना होगा। हर टाइम उल्टा सीधा बोलना सही बात नहीं है। 10 रुपये मिली चल रहे मम्मी गुड़ पानी मांग रही थी मैं। चल रहा मुश्किल लग रही इन्हें दिख रहा। हाँ भी खोंगे तो पहले तो अमनी की आँख दिखा लूँ, आँख दिखा लूँ पप्पो की। जब कैदी दिखा दूँ आँख दिखा दूँ। हम पहुँचे हैं सरकारी हॉस्पिटल। जी हाँ, मवानी के सरकारी हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं और मेरे पापा जी को भी दिखाना था और मेरी बेटी को भी। उसकी आँख में ना 2-3 दिन से बहुत दिक्कत हो रही है और खुजली बता रही है और कह रही है मम्मी आंखों में खुजली मारती है, फिर दिखता नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है। तो अभी पहुँच गए हैं डॉक्टर के कैबिन में। तो यहाँ पर है ना और भी पेशेंट खड़े हुए थे, डॉक्टर उनको भी देख रहे थे, किसी की आँख भी चेक कर रहे थे, किसी की मतलब देख रहे थे, ऐसे ही देख कर दवाई दे रहे थे। तो दोनों ही चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पे अभी मैं अपनी को पर्चा लेकर खड़ा कर दिया। मैंने कहा आप पकड़ो पर्चा, 1 मिनट मैं थोड़ी सी ना अपना खड़ी हूँ, मैं थक रही थी। वैसे मेरे बस की नहीं था यहाँ तक भी आना, क्योंकि मुझे अपनी भी दवाई लेनी थी। तो मैंने सोचा साथ के साथ आज बेटी की भी आँख दिखा देती हूँ। अपनी दवाई मैंने ले ली, बेटी की आँख दिखा दी। और अभी यहाँ से है ना जहाँ पे दवाई मिलती है काउंटर पे, वहाँ जाना है। पहले दवाई बिल्कुल जस्ट पीछे ही मिल जाया करती थी, एकदम यहाँ से निकले पर्ची बनवा के दूसरी साइड से दवाई मिल जाया करती थी। तो वहाँ से अब जा चेंज करके कहीं दूर और साइड में कर दिया है। और फिर हमने एक से पूछा कि दवाई कहाँ मिल रही है, यहाँ तो नहीं मिल रही है। अब कहाँ गया कि पीछे कर दिया है, पीछे की बैक साइड में, आप वहाँ से ले सकते हो। फिर वहाँ पहुँचे अभी दवाई लेने के लिए। तो यहाँ पे पापा और अवनी को मैंने खड़ा कर दिया था। मैंने कहा तुम दोनों ले लो दवाई, मेरे बस की ज़्यादा देर खड़ा होना नहीं है। अवनी लड़कियों की लाइन में, लेडीज़ों की लाइन में खड़े हो जाओ, पापा जेंट्स की में। तो दोनों लोग खड़े हुए थे। फिर अवनी है ना इधर मेरे पास खड़ी थी कि अभी नंबर मम्मी थोड़ी देर में लगेगा। मैंने कहा इतने दूर खड़े रहोगे तो नंबर नहीं लगेगा, लेडीज़ों के पीछे लगो बेटा, वहाँ जाके मेरे बस की खड़ा होना नहीं है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मुझसे ना तो कुछ करा फिरा जाता ना चला जाता, मेरे को बहुत दिक्कत है, मेरे माइंड में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बस क्या ही मैं आप लोगों को बताऊंगी तो कुछ लोग मजाक के तौर पे लेंगे, कुछ समझेंगे, जिनको होती है वो जानेंगे इस चीज़ को। तो मैं अपना यहीं इन्हीं के पास में यहीं एक ये जो ये पाइप से लगे रहते हैं जिनमें खड़े होते हैं, वहीं पे बैठ गई, सर पे हाथ धर के, क्योंकि मुझे ना थोड़ा थोड़ा चक्कर आना शुरू हो गया था। गया उससे बुखार हो रहा है। मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ पे, अपनी दवाई लेके आई हूँ। और अम्मी की आंखों में ना एलर्जी हो गई है। अरे वो गजेंद्र को कह रहा था, अच्छा मोंटी। तो मैं गई थी हॉस्पिटल, तो वहाँ से मैं अपनी दवाई लाई हूँ और अम्मी को दवाई दिवा के लाया अम्मी की आँखों में।
एलर्जी हो रही है और साथ के साथ पापा की भी आंख दिखवाई। पापा एक आंख में बता रहा मोतिया, दोनों में ही है। पापा की आंखों में मोतिया बताया, नुका फिलहाल चश्मा बनवा लो, पर दोनों आंखों में मोतिया आंख बनवानी पड़ेगी। तो पापा को दिखा कर लाए, क्या लगी पापा की भी आंख दिखा दी, अवनी की भी दिखा कर लाई। अवनी की आंखों में एलर्जी हो रही, दवाई दी है डालने की, ड्रॉप सुबह शाम और एक गोली दी है, जैसे खावेगी तो आराम मिलेगा। मैं अपनी भी दवाई लाई हूँ, मेरी दवाई चल रही है हमसे, मेरी दवाई चल रही, मैं भी लाई। अब कावड़ की वजह से छुट्टी है कि कावड़ के बाद फिर मुझे दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आराम नहीं बिल्कुल भी। फिलहाल तो मजबूरी है, खा कर टाइम कटना पड़ेगा।